बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली। इनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हम भी खैरियत से हैं। अच्छा उसामा साहब, इमरान खान साहब के बारे में राना सनाउल्लाह ने एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा कि या तो खान साहब रहेंगे या हम रहेंगे। इससे पहले भी वो इस तरह की बात कर चुके हैं कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। और ये एक सिर्फ राना सनाउल्लाह की बात नहीं है। आप जानते हैं कि सियासत में बहुत सारे लोग हैं जो कि खान साहब की वजह से जिनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जो सियासत में नहीं है उनके लिए ज़िंदगी मुहाल कर दी है खान साहब ने। बहुत सारे दुश्मन बना लिए खान साहब ने, जब वो जेल से बाहर थे तब भी और जेल में बैठकर भी उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं अपने और उनके लिए बड़ी मुश्किलात जो हैं पैदा की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं ये रास्ता बड़ा मुश्किल चुना है खान साहब ने? इस रास्ते में मज़ीद आपको दुश्वारी नज़र आ रही हैं या आगे आसानियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आसिम साहब उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है और इसमें कोई इबाहम नहीं है। पूरा सिस्टम एक तरफ और एक अकेला शख्स एक तरफ, और अब उन दोनों की आपस में वाक़ई सिनेरियो यही है कि या तुम नहीं या हम नहीं वाली बात। और वो ठीक कह रहे हैं। और लगता ये है कि ये अप्रैल की जो महीना है, ये अपना पीक पे जाएगा इस तुम नहीं या हम नहीं वाले मामले में। और अप्रैल के बाद चीज़ें जो है ना किसी साइड पे लगनी शुरू होंगी। अभी तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हर चीज़ हैंग ऑन की कैफियत में है। और कुछ समझ नहीं आ रही कि किधर जाएगी बात किधर को जाएगी, मामला किधर को जाएगा। एक ज़हनी कैफियत लोगों की, और जो बाकी मुल्की मामला भी देख रहे हैं, तो ये अप्रैल में अपनी पीक को टच करेंगे। और उम्मीद तो यही है कि वाकई ये बात सही है, या तुम नहीं या हम नहीं। तो जो वो तुम तो शायद रह जाए, बाकी तो वो जैसे कहते हैं कहानियों में किस्सों में, लेकिन ये सारे हम है ना, ये जरूर नहीं होंगे आगे। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, असद कैसर ने और इसके अलावा उनके दीगर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने ये कहा है कि हम एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। अब मफ़ाहमत का वक़्त गुज़र चुका है। कई हमने महीने इंतज़ार कर लिया लेकिन कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर तरफ से उन्होंने कहा मायूसी के बादल जो हैं अभी तक वो छाए हैं। नाइंसाफ़ी का ना रुकने वाला सिलसिला अभी तक जारी है। तो आगे जो है आप हालात क्या बनते देख रहे हैं आप? देखिए, ये पहले भी खान साहब के मुताबिक तो चीज़ें वैसे हो भी नहीं पाई, लेकिन फिर भी उनके बगैर भी बहुत हद तक अवामी जो जो उनके पब्लिक सपोर्ट का जो लेवल था, वो क्योंकि इंक्रीजिंग पे रहा, तो इसलिए बेहतर वो कमांड नहीं कर पाए जेल से बैठ के भी उस तरीके से, क्योंकि दरमियानी लोग उनकी उस तरीके से कमांड एंड कंट्रोल को यकीनी नहीं बना पाए। तो इसकी वजह से ये इतना डिले हो रहा है मामला। लेकिन अब लगता है कि अप्रैल में चीज़ें एक्सेलरेट होंगी। ये माह मुबारक की बरकत थी बस, जो सारे सम्राट आप हम सब एंजॉय कर रहे थे। और ये जैसे-जैसे छतरी सिमटने लगेगी, तो चीज़ें आप देखेंगे कि एक्सेलरेट करेंगी। और यकीन जानिए, एक बतौर एस्ट्रोलॉजर या रिलीजियस स्कॉलर एक ही बात मुझे नज़र आ रही है कि इस माह मुबारक की बरकतें हम यकीन करें बड़ी बेकदरी करते हैं। वरना आँखें हों आपकी तो आपको पता चले कि ये कितना करम का महीना है और इसमें क्या कुछ हो सकता है। वाक़ई रहमत के किस तरह बरसती है इस महीने में, कि हम जो प्लैनेटरी इंडिकेशंस आपको दे रहे थे कि ये बड़ा टफ टाइम है, उसको यकीन करें छतरी की तरह ढांक लिया है इस महीने ने। और ये आप देखेंगे कि ये छतरी हिलते ही क्या होता है। तो ये वाक़ई इवन पूरी दुनिया में इस महीने ने बड़ा चीज़ों को वो कर दिया है। और अब अगर रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से देखूँ मैं, तो मुझे लगता है कि जैसे ही ये छतरी हटेगी 9-10 अप्रैल, 11 अप्रैल, जैसे ही ये एंड ऑफ माह मुबारक होगा, तो प्यूटन का जो मैंने कहा 16 अप्रैल से पहले-पहले कुछ करे, एजिटेट कर जाए, तो फिर तो मुझे लगता है कि यही 6 दिन ना हो, इधर से ये छतरी हटे, उधर से वो जैसे कहते हैं चाँद गिरन और सूरज गिरन के जो असरात इसने कवर किए हुए,
अभी 8 अप्रैल को वो हो जाएगा, तो एकदम सिचुएशन जो है ना पूरी दुनिया की आप देखेंगे कि यूं लगेगा कि जैसे किसी ने मुठ बंद की हुई थी खोल दी। और फिर आप लोगों को एहसास होगा, जो लोग अपने आप के रेगुलर व्यूवर्स हैं, कि इस माह मुबारक की कदरदानी की मैं कितनी नसीहत वसीयत जो भी एक समझे मैं कर रहा था कि खुदारा इस महीने को लूट लें, ऐसा महीना दोबारा आपको अगले साल फिर नहीं नजर आएगा। इस महीने के कदम, इस महीने, और ये मेरी बातें आपके कानों में गूंजा करेंगी कि इस महीने में हम जो कर सकते थे मैक्सिमम अफ्तारियां, गुनाह बख्शवाते, ये आज से ये ताक रातें थी। और अमूमन ताक रातों में भी कई दफ़ा आपके व्यूवर्स को बता चुका हूँ कि 19 माह रमज़ान से शुरू किया करें, क्योंकि अशरा की बात की गई है। अशरा में ढूंढो, आखिरी अशरे में ढूंढो ताक रातों को, मतलब लैलतुल कदर को। तो अगर 29 रोजे हों तो फिर अशरा 19 से शुरू होगा, लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं होते कि 29 होंगे या 30 होंगे, इसलिए हमेशा 19 से शुरू करना चाहिए, जिसको लोग अमूमन 21 से शुरू करते हैं। और आज जैसे मैं देख रहा था कि बारिश बरस रही थी इस्लामाबाद, तो आई डोंट नो कि आप लोगों के यहाँ क्या है, तो मुझे तो जैसी बारिश बरस रही है लग रहा है कि ये ताकरात ही हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करती है, तो आपका इल्म क्या कहता है कि उन्होंने इससे पहले भी पार्लियामेंट से बाहर आ गए और असेंबलियाँ तोड़ दी और मज़ाहमत के लिए सड़कों पर आए, लेकिन बहुत नुकसान हमने देखा कि पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ, 9 मई का वाक़या भी हुआ, उसके बाद पार्टी का आपने देखा कि उसके साथ क्या सलूक किया गया, बहुत सारे लीडर छोड़ के चले गए, आज तक जेलों में हैं। अब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मज़ाहमत के लिए कह रही है। आपका इल्म क्या कहता है? पार्लियामेंट में रह के उनको मज़ाहमत करनी चाहिए, ऑपोज़िशन का किरदार अदा करना चाहिए या सड़कों पर आना चाहिए? देखिए, पार्लियामेंट में भी रहना है और सड़कों पे भी रहना है, दोनों ही काम करने हैं, और इस दफ़ा दोनों ही काम होंगे। और पार्लियामेंट से परले तोड़ेंगे ये नहीं, इस दफ़ा तोड़ेंगे, और सड़कों पे भी रहें और पार्लियामेंट में भी रहें, और यही शायद होगा। और जो एजिटेशन है वो मैंने कहा बरकरार रहेगी, पीक पे जाएगी। हाँ, ये इतने मायूस ना हो जो मैं अमूमन अवामी रद्द-ए-अमल देख रहा हूँ। ज़ाहिरी बात है, अब मैं अपनी आंखें निकाल के तो नहीं इनको दे सकता, बोल ही सकता हूँ जितना कोशिश करता हूँ, इजाज़त है। कहानियों का सिलसिला शुरू किया था, आपने याद ही नहीं कराया, वरना आज मैं ज़रूर कहानी सुनाता। तो कहानी का जो है ना अंदाज़ में काफ़ी चीज़ें इनको हम बता सकते हैं जो वैसे नहीं बता सकते। तो कहानी में तो सब कुछ बता सकते थे। तो कहानी बेहतर है, क्योंकि आपकी जो आपने प्रेडिक्शंस लेनी है ना, मुझे याद करा के करें इस पे प्रोग्राम, व्यूवर्स भी आपको पुश करेंगे तो शायद आप भी रिमाइंडर देंगे। क्योंकि अब जो प्रेडिक्शंस है ना अगली, वो कहानी में तो की जा सकती हैं, वो ऐसे नहीं की जा सकती, क्योंकि अब आपको पता मैं होता भी इस्लामाबाद ही हूँ और बहुत ज्यादा करीब हूँ, जैसे कहते हैं बड़े घर के। तो इसलिए बस यही है कि कहानियों में सुने, कहानियों का कहानी में ही अगला मंजर बताया जा सकता है। तो बहरहाल एक बात जरूर है, घबराएं नहीं, परेशान ना हो, बी प्रिपेयर फॉर एवरी वर्स्ट सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन उस वक्त ज्यादा वर्स्ट होती है जब आप तैयार नहीं होते। आप तैयार हो, कोई मसला नहीं है। ये जो नागहानी सोए हुए सर पे पड़ती है ना, प्रॉब्लम वो होती है। और एक और बात जो अमूमन मैं दिल की तसल्ली के लिए जैसे कहता हूँ ना, आप जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं आपके हमसाए भी फेस करेंगे, ये पूरा खिता फेस करेगा। अब तो आपकी सुपर पावर भी यही फेस करेगी, आप दुनिया में अकेले नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया दीन के मामले में अपने सुपर वालों को देखो, दुनिया के मामले में अपने नीचे वालों को। इस टाइम जो फलस्तीन का ब्लड शेड और जो जिस तरीके से वो मामला आता है, खुदा के लिए उधर देखें ताकि आप शुक्राने के नफल अदा कर सकें जो आपने रोना धोना मचाया हुआ है कि हम मर गए, लुट गए। अभी आपने देखा कि अभी सिर्फ उधर देखें और फिर शुक्र के ये वक्त शुक्र में गुजार दें, क्योंकि अगला आने वाले टाइम में ये तो हो ही नहीं सकता अगर कोई कहे कि जी हमारे साथ पे जंग नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। बस जितने दिन गुजर रहे हैं उसमें शुक्राने के उसमें गुजारें। तो ये एजिटेशन जो आप कह रहे हैं ना सर, पीटीआई करेगी। और देखिए, अब ना पाकिस्तान का अप्रैल का महीने में कोई बहुत बड़ा दोबारा से कोई स्विच हो सकता है मामला, ऐसे ही मामला वो जैसे वो तो जैसा हमने देखा
माजी में एक वाकया हुआ, किया या कराया गया व्हाट्सएवर, उससे भी उस जैसा या उससे बड़ा या और सिचुएशन, रुख इसका डिफरेंट होगा, लेकिन मुल्क में एक दफा कोई ना कोई, जैसे कहते हैं, हिलने वाला मामला जरूर हो सकता है, क्योंकि जो अप्रैल है वो लास्ट मंथ है बेअकली का, बेवकूफ़ी का और इस तरह की जो एटीट्यूड है। अच्छा, अब इसमें एक बात बड़ी अच्छी है जो आसिम साहब, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है मेरे पास, मुझे कभी मैं इसको गौर करूँ ना तो मुझे ये आता है होला, लेकिन मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई अच्छे हमारे मुंह नहीं है, जिस वजह से मैं उस बात को इग्नोर कर देता हूँ। टेक्निकली होना ये चाहिए, अब मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ जो मेरे दिमाग में है। होना ये चाहिए कि इस महीने के बाद हमें अकल आ जानी चाहिए, अप्रैल के बाद। इसका मतलब है अप्रैल में कुछ इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि हम सियाने हो जाए। अच्छा, अब जो हमने सियाना होना है ना, वो 100% सियाना होना है, मतलब उससे कम नहीं, उसमें रूहानियत, उसमें दीनदारी, उसमें, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं कोई ऐसा निज़ाम ना आ जाए जिससे हम बिल्कुल एन कहें अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम, को इस तरह का कोई कहानी ना हो जाए। मतलब ये एक एस्पेक्ट बनता है एन जबरदस्त का, मतलब रूहानी भी, अकली भी, लक भी, किस्मत भी, तीनों चीजें पाकिस्तान की पॉसिबल है अप्रैल के फौरन बाद। एक, अब जब मैं उस अच्छाई को इतना अच्छा देखूं तो इधर हालात नहीं नजर आते कोई इतने अच्छे वाले, मतलब बतौर एस्ट्रोलॉजर मैं चले, मैंने कहा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते करते आप लोगों से करूं कि ये हो सकता है, इस तरीके से नक्शा बनता है। करता इसलिए नहीं कि मेरी जाहिर बात है अपनी दूसरी जैसे कहते हैं ना कि अपनी दूसरी अकल भी यूज करता हूँ, तो इसलिए इतनी अच्छाई की उम्मीद नहीं होती तो वो करता नहीं। अच्छा, हो सकता है कि आपके जितने अब ये बातें हैं ना कि ये कहानियों के बगैर बड़ा मुश्किल है इनको जो है ना वो करना। आपके, आप लोग चलें यूं सोचें कि पाकिस्तान में आप लोग किसी भी शख्स से अगर पूछा जाए कि जी पाकिस्तान अचानक बहुत जबरदस्त और अवाम बड़ी खुश हो जाए, ऐसा क्या हो सकता है, तो उसमें से वो कुछ नाम लेंगे कि ये ना हो और सिस्टम यूं हो और इन्हीं की सोचों का वजीर आजम या कोई सदर हो या वो कोई निज़ाम ही बदल जाए। इलेक्शन मान लें ये आखिरी इलेक्शन है, ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आखिरी इलेक्शन हो, ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, ये जो अच्छाइयाँ आ रही हैं ना उसके उसमें। और अगर ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी इलेक्शन है तो अब कोई नया निज़ाम होगा, नया निज़ाम होगा तो सारा कुछ लपेटा जाएगा, लपेटा जाएगा तो जो ये नहीं देखना चाहते वो तो ये वाकई नहीं देखेंगे, और जिसको देखना चाहते हैं उसको लाया जाए। इतनी आइडियल सिचुएशन के लिए अप्रैल में कुछ बहुत बड़ा होना बहुत जरूरी है। अब बिल्कुल ठीक। उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें छुपा है, वो जाहिर बात है कुछ अच्छा नहीं है। जाहिर बात है ये दिन लेने के लिए या ये नसीब कमाने के लिए आपको, हमें कौम को कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, और अच्छी खासी उसकी प्राइस होगी। वो कुर्बानी फिर वो यूं नहीं होगी कि छोटी सी, जैसे कहते हैं ना कोई ले ली दे गई हो जाएगी, वो कोई बड़ी कुर्बानी होगी। तो वो अल्लाह खैर करे, बड़ी कुर्बानी ऐसी ही हो जो कि आप लोगों को कुछ कम नापसंदीदा हो। मतलब एक होती है बहुत पसंदीदा, एक कुछ कम नापसंदीदा, तो इस तरह से कुछ हो। बाकी ये है कि ये दिल को हौसला रखें, ये अभी इंडियन इलेक्शन आ रहा है, उधर भी यही कहानियां चल रही हैं, सेम केसट चलेगी इंडिया में भी। इसी तरह कोलेशन आएगी, इसी तरह सारे खाते होंगे, इसी तरह नए लोग सामने आएंगे, अजीबो गरीब सूरत हाल होगी, इसी तरह उसने भी ब्लंडर्स करने हैं, हमले, जंग, ये तो अब सारा ही उसमें लिपटा जाएगा मामला। तो इसमें आप अकेले नहीं है, इसलिए हौसला रखें। तो अच्छी बात जो जेहन में आती है आज मैंने वो चलो कोशिश की कि किसी अंदाज से बयान करने की कोशिश करूं कि अच्छा क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, सुमेरा अली हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है
कि इमरान खान की जान को अभी भी खतरा है? क्योंकि पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया था, इमरान खान की अहलिया ने कहा था कि उनको शहद में कुछ मिला के पिलाया गया है और उनकी तबीयत बिगड़ गई है बनी गाला में। तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई है और खान साहब के हवाले से भी अक्सर बातें सामने आती हैं। तो सुमैर अली ने सवाल किया है, इसका जवाब दे दें ज़रा। देखें, यही तो बात, अब मैं जैसे कहते हैं कि 20 अप्रैल तक जो रिलोकेशन को कहता हूँ, वो मैं हमेशा छुपे ढके लफ्जों में कहता हूँ कि पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो नेगेटिव हो तो वही बात होगी जिसका खदशात है, और पॉजिटिव हुई तो वही बात होगी जिसके लिए दुआएं हैं। तो 20 अप्रैल गुजरता है तो अल्लाह खैर करे, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है, 20 अप्रैल अगर हम दुआ करते हैं कि साथ खैरियत से गुज़र जाए। अच्छा, एक और सवाल है यासीन अहमद ने किया है, वो ये पूछ रहे हैं ईद के बाद उसामा साहब आप क्या हालात देख रहे हैं मुल्क के? ईद के बाद देखिए, ये ईद अल्लाह करे ईद हो जाए। मैं जिस माह मुबारक नहीं रोका हुआ है इनको, जैसे हम इस प्रोग्राम में बता चुके हैं, मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब हम दे चुके हैं कि ये बस इस माह मुबारक की छतरी है। ये जैसी उठी तो हालात अपनी पीक को टच करेंगे। और जो मैं अच्छी बात देखता हूँ अप्रैल गुजरने के बाद, तो उसके लिए तो फिर बहुत हालात खराब होने बहुत ज़रूरी हैं, और बड़ा कुछ होना बहुत ज़रूरी है। और वो सब कुछ होना जो आपने कभी ना देखा हो, ना सुना हो, ऐसा सब कुछ। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।